अभी तक नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में केवल लड़के ही भर्ती हो सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर योग्य महिला कैंडिडेट्स को भी एनडीए में एडमिशन का मौका देने की मांग की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इसी साल से महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। क्या है ये पूरा मामला, जानिए हमारी इस खास पेशकश में। देश में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बदलाव किए जा चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और उनकी ताकत लोगों को दिखाने का एक और मौका दिया। एनडीए परीक्षा में महिलाओं को शामिल करने की बात कहकर एक और मिसाल कायम की। नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों की एंट्री अब और भी जल्द शुरू हो पाएगी। इस साल होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी एनडीए की प्रवेश परीक्षा में लड़कियां भी शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक और साल के लिए टालने से मना कर दिया। दरअसल एनडीए में लड़कियों की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसी साल नवंबर में होने वाले एग्जाम में इसकी तैयारी करने को कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हलफनामा दाखिल कर कहा था कि एनडीए में लड़कियों को शामिल करने के लिए जरूरी मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। इसमें कुछ समय लगेगा। मई 2022 में इस बारे में अधिसूचना जारी हो जाएगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि केंद्र के हलफनामे को स्वीकार करने का मतलब है लड़कियों को एनडीए परीक्षा देने के लिए एक साल और इंतजार करवाना। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। साथ ही अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग को इस साल 14 नवंबर को परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश भी दिया। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ की विद्यार्थी हूँ। जो कल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हम बेटियों के लिए लिया, मैं उस फैसले से अत्यंत खुश हूँ। अब हम सीधा इंटर के बाद एनडीए क्लियर करके राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, वरना हमें इस फैसले से पहले ग्रेजुएशन सीरियस कर राष्ट्र सेवा करने का मौका मिलता था। इस फैसले के लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जस्टिस संजय किशन कौल और बीआर गवई की बेंच ने कहा कि सेनाएं आपातकालीन स्थिति में तेजी से काम करने में सक्षम है। उम्मीद है इस बार भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि वो इस बात की सराहना करते हैं कि सरकार और सेना इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें आने वाली शुरुआती व्यवहारिक समस्याओं को भी कोर्ट समझता है, लेकिन कहीं न कहीं से शुरुआत करनी ही होती है और वैसे भी इस साल परीक्षा देने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम होगी, इसलिए उनके लिए रास्ता निकाला जा सकता है और व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक लड़कियों को सेना में भर्ती के लिए समान अवसर देने की मांग के लिए वकील कुश कालरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि सेना में युवा अधिकारियों की नियुक्ति करने वाली नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कों को ही दाखिला मिलता है। ऐसा करना उन योग्य लड़कियों के मौलिक अधिकारों का हनन है जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहती हैं। बता दें कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को इस साल होने वाली परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। अब सर्वोच्च अदालत ने साफ कह दिया कि इसी साल नवंबर में होने वाली एनडीए परीक्षा में महिलाओं को बैठने की इजाजत मिलनी चाहिए। कोर्ट इसमें अब और देरी नहीं चाहता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से भी सवाल किया कि अगर एनडीए में महिलाओं की एंट्री हो रही है तो फिर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS में भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सीटें बढ़ानी है तो उस पर और कदम बढ़ाना होगा। अदालत ने कहा कि जिन जगहों पर महिलाओं के लिए एंट्री है उस और तेजी से काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।